नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। आपको याद तो होगा कि पिछली बार जब शिव तांडव स्तोत्रम वाला नृत्य था, तो मैंने उसमें ये एक मैसेज कन्वे किया था, जिसमें कि मेरी एक जलती हुई सी फ़ोटो थी। तो मैंने ये बताया था कि मैं एक्चुअली मेरा जो अंतर्मन है वो जल रहा है। तो अंतर्मन क्यों जल रहा है उसका कारण बताने की कोशिश करने वाली हूँ मैं आज अपने इस वाले व्लॉग में। पर इससे पहले कि मैं इस बात को शुरू करूँ, मैं आपको एक कथा सुना देना चाहती हूँ। तो आइए सुने एक कथा। तो एक बार एक राजा था और वो जो राजा था वो बड़ा ही न्यायप्रिय था। वो अपने न्याय के लिए जाना जाता था। तो वो जो राजा था उसका एक बेटा भी था, राजकुमार। पर उस राजा की एक ख़ासियत थी कि वो उसके ही राजमहल में एक ऐसा कक्ष था जिसमें कि किसी को भी, रानी को भी एंटर करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। तो राजा के अलावा उस कक्ष में कोई भी नहीं जाता था, ना वो राजकुमार जाता था, ना कोई सैनिक जाता था। सब लोग बोलते थे कि पता नहीं राजा ने उस कक्ष में ऐसा क्या रखा हुआ है कि उसमें किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो जो राजकुमार था उसके मन में बहुत बात आती थी कि भाई पापा ऐसा क्या करते होंगे उस कक्ष में जाकर। मतलब कि वो जाना चाहता था, पर वो राजा की आज्ञा का पालन करता था, इसलिए वो जाता नहीं था। तो फिर जैसे समय बीता, एक दिन राजा का भी समय आया और राजा काफ़ी जब बुज़ुर्ग हो चुका था, तो राजा जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। और जब राजा की मृत्यु हो गई और उसकी 13वीं भी हो गई, उसके काफ़ी समय बाद वो जो राजकुमार था अब वो राजा बन चुका था। अब उसके मन में ये बात आई कि भाई मैं भी उस कक्ष में जाकर देखूं कि ऐसा क्या है उस कक्ष में जिसमें कि पिताजी अपना इतना समय बिताया करते। और पिताजी बहुत ही जो है वो मशहूर हस्ती रहे, क्योंकि वो बड़े ही न्यायप्रिय राजा रहे। तो जब वो जो राजकुमार था वो जब उस वाले कक्ष में गया, तो क्योंकि उस कक्ष में ना कोई दास जाता था, सैनिक वैनिक कोई नहीं जाता था, तो उस कक्ष में काफ़ी धूल मिट्टी थी। तो राजकुमार ने चारों ओर देखा और उसने धूल मिट्टी ही पाई वहाँ पे। तो उसने जो है वहाँ पे सैनिकों को, दास वगैरह को बुला कर बोला कि भाई पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर दो। तो सब ने जो है उसको साफ़ कर दिया, जो मतलब एक दो सैनिक ने, जिसने भी उसको साफ़ कर दिया उस कक्ष को। उसके बाद जब राजकुमार ने उस कक्ष में देखा तो वो हैरान हो गया। उस कक्ष में चारों ओर शीशे ही शीशे लगे थे, पर उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसकी वजह से एक राजा उस कमरे में जाए। राजकुमार ने मन में ये सोचा, ये डिसाइड किया कि मुझे जो है इस कमरे में एक रात बितानी चाहिए या थोड़ा सा समय गुजारना चाहिए। राजकुमार उस कक्ष में रुक गया और जब उसे चारों ओर सिर्फ शीशे ही नज़र आए, तो उसे समझ आ गया कि जो राजा था वो उस कक्ष में क्यों आता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था और वो उस कक्ष में आकर खुद को समय देता था, खुद से पूछता था कि भाई क्या मैं ये जो न्याय करने जा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और फिर राजकुमार को समझ आया कि उसके पिताजी उस कमरे में आकर अपने आप को, स्वयं को समय देते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तो हमारी कथा तो संपूर्ण हो गई, पर मैं भी आपको यही बताना चाहती थी कि हम लोग अपने जीवन में सबको समय देते हैं। न जाने हमारे पास कितनी बातें हैं बाहर करने के लिए, अपने मन से जो बातें बाहर निकालते हैं, पूरे वक्त सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पर हम क्या खुद को समय देते हैं? नहीं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो खुद को समय देते होंगे। और इसी कोशिश में मैं जब खुद को समय देने लगी, तो बहुत मैं अब अपनी वो बात बताऊंगी जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो चित्र था, वो जो जल रहा था, वो मैं क्यों जल रही थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं खुद को समय देती हूँ, मौन रहती हूँ, शांत रहती हूँ, तो ये तो खैर एक बहुत ही पुरानी बात है। और पुरानी बात है का मतलब ये है कि बिल्कुल ही शुरू शुरू की बात है, जब मेरी
शादी ही हुई होगी तभी की बात है, बिल्कुल नेक्स्ट डे की। तो सुबह का समय था और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बहुत शोर करती हैं। तो भाई शोर हो रहा था और समय क्या था, सुबह के 4 बज रहे थे। तो मेरी एक आदत है कि हाँ, मैं 4 बजे या 3:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ सुबह। तो जब मैं सुबह-सुबह उठी तो बहुत शोर हो रहा था और अगले दिन भी फिर वही शोर हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और पूछा कि यार यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है? पर वो तो शायद यूज़्ड टू थे, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं इधर-उधर से। तो बोले सो जाओ यार, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मत करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो है अगले दिन फिर आवाज़ आने लगी। पर फिर उसके अगले दिन इससे पहले की आवाज़ शुरू हो, मैंने उन्हें उठा दिया। मैंने कहा कि प्लीज़ उठ जाओ। और जैसे ही वो उठे और जैसे ही सारी आवाज़ें शुरू हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो मोटर की आवाज़ है। तो मतलब कि पानी यहाँ पे हमें खींचना पड़ता है, डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। मैंने कहा ओहो! ये तो मुझे पता नहीं था। पर इसके अलावा भी बहुत सी आवाज़ें थी, जो मेरे कानों में मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर मेरे हस्बैंड को तो सुनाई नहीं दे रही थी वो आवाज़ें। समय बीता और उसके बाद आ गया आपका 2009। तो जब 2009 आया तो तब की बात है कि एक बार हमारे घर के पास थोड़ी सी दूरी पे कालका मंदिर है। तो मैं कालका मंदिर जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। बाइक पे कालका मंदिर जा रहे थे और नवरात्रे आने वाले थे। तो वहाँ क्योंकि रात हो रही थी और पता नहीं क्या टाइम होगा, श्री हरि जाने, समय मुझे याद नहीं है, शायद 10:30 या 11 बजे होंगे रात के। तो मंदिर खुला रहता है बाय द वे, तो मतलब कि लेट बंद होता है। तो मैं जब वहाँ पे जा रही थी तो एक ट्रैफिक सिग्नल पे बिल्कुल हमारे घर के थोड़ी सी पास में पेट्रोल पंप पे हमारी बाइक रुकी। और जब हमारी बाइक रुकी तो हमने देखा कि जो हमारे आगे ट्रक था उसके अंदर 4 भैंसें थी। तो मैं बात करने लगी मन ही मन में और मैं कहने लगी कि भाई हे भगवान, कितना जो है जुल्म है कि भाई ये सारी उम्र हमें जो है ये दूध पिलाती है और जब ये कि पता नहीं दूध पिलाने लायक है या नहीं है, इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। तो मेरे मन में एक डर था और मुझे देखते ही देखते वो चारों जो थी वो मुझे ही देखने लगी और उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जो थे वो नीचे गिरने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये क्या तू बात कर रही है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, मन में बात कर रही हूँ। तो बोले किससे? ये इन चारों से जो सामने? मैंने कहा हाँ। कहते हैं अरे इनकी किस्मत में है यार, ये मत करो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये लेके कहाँ जा रहे होंगे। अरे लेके जा रहे होंगे कहीं पे। तो फिर जो है मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उस वक्त भगवान से मैं ये बताना चाहूँगी, हमारी एक विडंबना है, हम शहरों में रहने वाले लोग गाय और भैंसों में फ़र्क ही नहीं समझते। तो मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये गायों की जो दुर्दशा है, तो मैं जो हूँ इसके लिए मैं खूब तप करूँगी, व्रत करूँगी ताकि गायों की जो दुर्दशा है वो संवर जाए। और फिर मैंने जो है, क्योंकि नवरात्रे आने वाले थे, शुरू तो नहीं हुए थे, अगले दिन से थे, तो मैंने नवरात्रों में एक प्रण लिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और मैं भगवान की इतनी पूजा करूंगी। तो मैंने पानी जो है, हाँ मैंने पानी तो पिया, पर पूरे दिन में सिर्फ एक बार पिया। मतलब कि मैं आधा घंटा खुद को देती थी समय, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उससे पहले आधा घंटा, क्योंकि पानी पीना बहुत मुश्किल है जब आप कुछ ना खाओ तो। और मैंने इस तरीके से अपना तप पूरा किया। पर भगवान से मांगा, पर मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि भगवान ने कुछ मेरे पे कृपा की हो। पर हाँ, ये बात है कि मैं थोड़ी धार्मिक हो गई और फिर से आ गए नवरात्रे, तो फिर वही व्रत और वही सब। तो इधर क्या हुआ कि अयोध्या मंदिर जो था उसको बनना था और मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, भाई अयोध्या मंदिर मेरा प्रण, और गौ माता के ऊपर भी एक वो बना लिया। तो तब मुझे ये बहुत सारी बातें, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम समझते थे कि जो गाय भैंसें हैं वो पूरी ज़िंदगी दूध देती रहती हैं, मतलब हर दिन देती हैं,
और हम औरत होके हमें बहुत ये मुझे कहने में कुछ बुरा नहीं लग रहा कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि वो रोज़ रोज़ नहीं देती हैं, वो उसके लिए उनको एक बहुत बुरी उससे गुज़रना पड़ता है। और कोई भी औरत बता सकती है कि ये मतलब कि अपने बच्चे को ही दूध पिलाना जो है वो 6-8 महीने तो पिला ले, पर ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे से मतलब कि हमारा रक्त खींच रहा हो, क्योंकि ब्लड एक जो दूध है वो एक तरीके का वाइट ब्लड है। तो अब ये जो दुर्दशा थी मतलब गायों की या भैंसों की, जो मैंने ये प्रण किया था और मेरे अंदर जो है जैसे जैसे मैं व्रत रखती गई और मेरे अंदर ये बात आ गई कि यार मुझे और करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैंने जो है व्रत रखने शुरू किए एकादशी के, और एकादशी के नाम से जो ऐसे व्रत रखे जो मैंने पहले, भगवान मुझे क्षमा करे, कहते हैं रख कर बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने उनको जो है वो क्या कहते हैं, शायद 2012 से, पहले तो मैंने सिर्फ नवरात्रों पे ही मैं रखती थी, पर उसके बाद मैंने 2012 से एकादशी वाला जो व्रत उठाया, तो उसके वो मैंने शायद 2.5 साल रखा, और उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ा, फिर मैंने उठाया, फिर मैंने उसको इसी तरीके से 2.5 साल के करीब या 2.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा रखा, कोशिश की ताकि दुर्दशा सुधर जाए गायों की। और मैंने अपने व्रत को पूरा समर्पित किया। तो जहाँ तक कि अयोध्या मंदिर का सवाल है कि भाई, मैंने कहा कि भाई भगवान अयोध्या मंदिर बन जाए, तो उसके लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान ने मेरी सुनी। सरकार, बहुत अच्छा हुआ जो सरकार हमारी बात सुनती है, या जो भी था भगवान सुन रहे थे, श्री हरि सुन रहे थे। तो एक दिन सपने में मैंने श्री विष्णु जी को देखा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई, सुबह सुबह के सपने की बात कर रहे हो, कि भाई ये जो अयोध्या देख रहे हो, ये जो ऊपर अयोध्या है, ये उसका काला रूप है, क्योंकि उसकी परछाई है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़, ये जो संसार है, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, तुम भी हमेशा के लिए नहीं हो। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगी। मैंने कहा नहीं भगवान, मुझे श्री राम जी का मंदिर ही चाहिए। अगर आप श्री राम के रूप में अवतार लेकर यहाँ आए तो आपका मंदिर क्यों नहीं है। तो खैर जो भी है, समय बीता और वो अयोध्या मंदिर वाली बात होने लगी, और फिर समय बीता, जैसे मैंने कहा कि भाई सरकार जो थी वो भगवान की दया से लोगों ने ऐसी चुनी कि गौ माता जो है हमें सचमुच, गौ माता जो आज तक हमें किताबों में दिखती थी, कभी गाँव चले जाओ तब वहाँ दिखती थी, वो हमें हर जगह दिखाई देने लगी। जगह दिखाई देने वाली गौ माता आज भी भूखी फिर रही है, आज भी भूखी है मेरी माँ, और इसलिए मैं जल रही हूँ, मैं आज तक जल रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, और मैं अक्सर फेसबुक पे, या फेसबुक में क्या कहूँ, मैं अक्सर यूट्यूब पे या गूगल पे या बहुत सारी चीज़ों पे मैं एक चीज़ देखती हूँ कि कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने स्लॉटर हाउस हैं। अगर हम मतलब इतने स्लॉटर हाउस हैं कि आपने गंगा नदी को भी अस्वच्छ कर रखा है, आपकी नदियाँ अस्वच्छ हैं, आप बोतल में पानी पी रहे हैं, और आपको जो है बुरा भी नहीं लग रहा है। ये जो जल का अस्वच्छ हो जाना है, इसके पीछे कारण हम ही हैं, हम ही तो डाल रहे हैं फैक्ट्रीज से इसके अंदर सारा कूड़ा नदियों में। और ज़्यादातर तो ये वैसे देखा जाए तो स्लॉटर हाउस से आ रहा है, ये लेदर फैक्ट्री से आ रहा है, जितने भी स्लॉटर हाउस है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर घर में जो हमारे यहाँ दूध आता है, ये गायों का, भैंसों का, चाहे फिर भेड़ों का, बकरियों का, जो भी दूध आता है, ये सब कुछ मिक्स होके आता है, कैसे आता है, कोई भी कंपनी हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इंसान अपने लिए ऐसे जी रहे हैं, आज की 21वीं शताब्दी का इंसान ऐसे जी रहा है कि वो भूल गया है कि उसके बाद भी कोई पीढ़ी आएगी, उसके बाद भी कोई पीढ़ी जिएगी, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भक्षण कर रहा है, चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और पर मैं, क्योंकि मेरा टॉपिक आज का ये है कि मैं क्यों जल रही हूँ, मैंने कहा कि मैं देख रही हूँ कि मेरे आसपास और पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा जो है वो गायों पे, भैंसों पे, जानवरों पे, पशु पक्षियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और जगह जगह पे जो ये मांस का भक्षण किया जा रहा है, और उसकी वजह से हमारी नदियाँ अपवित्र हो रही हैं, और जो है एक वाइब्रेशन जा रही है आसमान में, एक तरंग जाती है आसमान में। और आप याद रखना कि हम मर जाएंगे, आप मर जाओगे, सिर्फ हमारी बातें रह जाएंगी और ये तरंगे रह जाएंगी।
ये जो तरंग है, अच्छा तो आप तरंग नहीं जानते? रुकिए रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। ये कोरोना वायरस जो है ये भी तो तरंग है। कैसे आए ये चाइना से यहाँ तक? आपको समझ नहीं आता है कि ये आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की लहर चली, फिर दूसरी आई और अब तीसरी आएगी। तो आपने ही तो दावत दी है और आप इतनी दावत दे रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कि हम सबको, फिर चाहे हम शाकाहारी हैं या चाहे हम मांसाहारी हैं, हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं शाकाहारियों को शर्म इसलिए बोल रही हूँ कि जो शाकाहारी थे और अगर उनके बच्चे मांसाहारी थे तो उन्होंने संस्कार नहीं दिए अपने बच्चों को कि बेटा लाशों का भक्षण मत कर लेना, वो लाशें हैं, चाहे वो सीख डालकर मसाला डालकर बना दी गई हैं, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री से पक पक कर आ रही हैं, पर हैं वो लाशें। आप खुद सोचिए ज़रा। मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मैं आज ये बात पूछना भी चाहती हूँ कि अगर इंसान का हाथ लोहे के चाकू से कट जाता है तो फिर उसको जो है टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और जिसको लोहे से ही मारा जाता हो क्या उसमें जहर नहीं फैलता? आप खुद सोचिए, जिसके बनने में इतनी बदबू आती है, चाहे अंडा हो चाहे मांस हो, उसे जब पका लिया जाता है और आपको खुद मालूम है कि ज़्यादा दिन रख देंगे तो उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे। मैंने तो देखे हैं मांस में कीड़े, मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज भी जब हमारे घर के आसपास हम कहीं भी जाते हैं, मैंने बहुत सारे अच्छे लोग देखे। मैंने कोरोना वायरस के दौरान पशु पक्षियों को, जानवरों को, लोगों को अच्छे से खिलाते पिलाते देखा है। मैंने लोगों में रहम भी देखा है, तरस भी देखा, दया भाव भी देखी, करुणा भाव देखा। पर मैं ये देखती हूँ कि थोड़ा सा कोरोना वायरस ठीक होता है या नहीं होता, हम लोग वापस उसी पे आ जाते हैं। इतना ज़्यादा यार, इतना ज़्यादा मांसाहार का भक्षण करके क्या करोगे? नदियाँ इतनी अपवित्र कर दी हैं। तुम अभी 21वीं सदी में पानी खरीद कर पी रहे हो, तुम्हारे बच्चे खरीद कर पानी पिएंगे, और मालूम है आने वाले ज़माने में वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर लाद कर चला करेंगे और ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा के चलेंगे। तुम तो सिर्फ मास्क लगा रहे हो, और ये सिर्फ हमारी देन होगी, हमारी हमारी हमारी। क्योंकि याद रखना कि जो विज्ञान है वो हमें कभी अंडे के नुकसान नहीं बताएगा, विज्ञान हमें कभी मांस के नुकसान नहीं बताएगा, और विज्ञान कभी हमें ये नहीं बताएगा कि जैसे जब हम सेब खाते हैं तो सेब का रस भी पी लेते हैं, उसी तरीके से जब हम मांस खाते हैं तो उसके कर्म भी खा जाते हैं। ये आपको विज्ञान नहीं बताएगा, ये सिर्फ ज्ञान बताएगा। पर ज्ञान कब बताएगा? आप तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम पूरे दिन बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। क्या हम अपने शास्त्र भी खोलकर कभी पढ़ेंगे? क्या हम इन बातों को जान पाएंगे कि हमने इतनी बीमारियां पैदा कर ली हैं? हम जो लोग मांस का भक्षण कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कितने जानवर बीमार थे, उन्हें कोई किसी तरीके का कैंसर था, किसी तरीके की कोई बीमारी थी जो आपने खा लिया है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि उसको क्या बीमारी थी। आपको फल सब्जी में कीड़े नज़र आ जाते हैं, पर पके हुए जानवरों के अंदर कौन सी बीमारी थी ये पता नहीं चलती। तो बस यही सब सोचकर कि आने वाले ज़माने में कुछ नहीं रहेगा, और अगर ओमिक्रॉन आ गया, जो तीसरी लहर आ गई कोरोना की, मेरा कहने का मतलब ये था, तो क्या होगा? और मैं आपको बता दूं कि जब जब जहाँ जहाँ जो जो मरता है, वो चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई बीमारी से मर रहा हो, तो ऐसा लगता है कि बस मैं ही रोज़ रोज़ हर वक्त मर रही हूँ। कृपया करके ऐसा ना करें। कृपया करके नदियों को साफ़ रखने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब, अब मुझे भगवान क्षमा ही कर दे, कि जब भी देखिए मांस को धोने के लिए, उस खून साफ़ करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी मैला होता है। उसी तरीके से नदियाँ मैली होती हैं। नदियाँ अपने आप को साफ़ करना जानती हैं, पर आपने तो जगह जगह पे बांध बना रखे हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप आने वाले ज़माने में कुछ नहीं रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले ज़माने में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे भी सही से रहें, तो इतनी कृपा कर दीजिए कि इतना अनर्थ मत करिए, इतना अनर्थ, इतना कोहराम मत करिए। कृपया करके शाकाहारी होने की सोचिए। जो बेचारा ज़िंदा है वो अपने लिए ज़िंदा रहना चाहता है, आपके लिए नहीं है। और कृपया जहाँ जहाँ पे भी ऐसी मंडियाँ हैं जो मांस की मंडियाँ हैं, कृपया करके वहाँ पे जो लोग बुरे तरीके से जानवरों को चीर फाड़ देते हैं कसाई खाने, कत्ल खानों में, वो कृपया करके अपने आप को सोचें कि अगर आप उनकी जगह होंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो भगवान
से मेरी यही प्रार्थना है कि इससे पहले कि कहते हैं ना कि कलयुग आएगा तो घोर कलयुग आएगा, मुझे कलयुग नहीं देखना। भगवान कृपया करके सतयुग ले आएँ ताकि हम सब जो हैं वही सतयुग देखें। और अगर भगवान ने इतनी प्रार्थना सुन ली है कि गौ माता जो है हमें सड़कों पर दिखती है और जो है, पर हाँ ये बात है कि बहुत सारे अच्छे लोग उसे खिलाते पिलाते भी हैं, पर वो फिर बेचारी थोड़ा बहुत कूड़े से भी क्या करे, कहाँ से मिलता नहीं है ना। अगर आप सब लोग मिलकर खिलाएं पिलाएं तो बड़ी आपकी मेहरबानी हो जाए और भगवान सबको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि हम सब जो हैं अपने देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए कुछ कर पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रोने की आवाज़ें हैं ये मुझे जानवरों की आती हैं चारों ओर से, चारों दिशाओं से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और ये जो मैं आपसे ये कह रही थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत शोर होता है, तो यही आवाज़ें थी जो मेरे मन को बहुत छोटा कर देती थी।